गुड इवनिंग दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है इशू ऑफ शेयर। जब हम कंपनी अकाउंटिंग बनाते हैं तो बेसिकली आप लोगों को बहुत डाउट रहता है कि भैया ये ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, कितने एप्लीकेंट आए, कितना अप्लाइड हुआ, कितना अलॉटेड हुआ। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन आप लोग का आज मेरे पास डाउट में आया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ये टी.एस. ग्रेवाल का नई बुक के हिसाब से टी.एस. ग्रेवाल में क्वेश्चन नंबर 19 है इशू ऑफ शेयर चैप्टर्स का। तो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ और उसका पूरा समझा के आपको बोर्ड में एक्सप्लेन कर देता हूँ। वरुण लिमिटेड issued ₹10 lakh shares of ₹100 each at a premium of ₹20 for subscription payable as ₹10 on application, ₹40 per share on allotment including ₹10 premium and ₹50 and ₹10 premium on फाइनल पेमेंट। तो क्या बोलना चाह रहा है कि यहाँ पे टोटल जो है वो 100 रुपए के शेयर्स और 20 रुपए का प्रीमियम है। ओवर पेमेंट जो है एप्लीकेशन को वो अप्लाइड टुवर्ड्स द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन एक्सीडिंग द अमाउंट ऑन द अलॉटमेंट वाज टू बी रिटर्न्ड। मतलब एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो भी होगा ना वो अलॉटमेंट में यूज होगा और ओवर अलॉटमेंट के बाद जो पैसा होगा वो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको रिटर्न करना पड़ेगा। आगे पढ़ लेते हैं क्या बोला है। Issue was oversubscribed to the extent of 13,000 shares. Applicant for 12,000 shares were allotted only 1,000 shares, and the applicant for 2,000 shares were sent a letter of regret. मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जो 12,000 शेयर्स थे उनको सिर्फ 1,000 शेयर दिया गया और जो एप्लीकेंट थे 2,000 शेयर्स के उनको एक लेटर ऑफ रिग्रेट दिया गया, मतलब उनको कोई भी शेयर नहीं दिए गए। आगे पढ़ लेते हैं। All the money due on allotment and final call was duly received. Pass the necessary journal entries in the books of company to record. तो देखो सबसे पहले आपको क्या बनाना चाहिए इसमें पता है, इसमें आपको सबसे पहले बनाना चाहिए ₹10 लाख दिया है। देखो आपके पास इस क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको 10 लाख रुपए के शेयर्स दिए हुए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लो कि कंपनी के पास देखो 3 प्रकार के शेयर्स होते हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल सबसे पहले एक होता है ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल एंड देन सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब बात समझना आप लोग कि यहाँ पे जो मेरे को पैसा मिला है ना, मैं ऑथराइज्ड कितने के लिए हूं, तो मुझे ऑथराइज का तो नहीं पता, पर हाँ, पर यहाँ पे मैं इशूड जो कैपिटल है वो मेरा कितना है, इशूड कैपिटल जो है वो मेरे को पता है कि 10 लाख के कैपिटल है, 10 लाख रुपए के कैपिटल है और हर एक शेयर जो है वो 100 रुपए ईच का है। तो मेरे को टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने निकल जाएंगे, मेरे को पता है 10,000 शेयर निकल गए कि 10,000 शेयर जो हैं वो मेरे क्या है, इशूड कैपिटल है। मतलब कंपनी ने इशू कितने शेयर्स किए हैं, 10,000 शेयर्स किए हैं। उससे ज्यादा सब्सक्राइब अगर हो भी जाते हैं, इशूड से ज्यादा अगर सब्सक्राइब है तो उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो अभी यहाँ पे सब्सक्राइब कितने हो गए, सब्सक्रिप्शन कितने हो गए हैं, तो हो गए हैं 13,000। मतलब बोलना चाह रहा है कि ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर्स, मतलब कि 10,000 एप्लीकेंट तो आया है, उसके ऊपर में 13,000 एक्स्ट्रा आ गए। मतलब कि जब इन्होंने अप्लाई किया तो 13,000 शेयर से अप्लाई कर लिया, तो टोटल कितने हो गए, 26,000 शेयर्स हो गए। इनमें से ये बोल रहा है कि देखो शुरू के जितने आए हैं 10,000 एप्लीकेंट आए हैं, उसके सबसे पहले केस में बोला है कि पहले के शुरू के 13,000 में ये सिर्फ कितना दे रहा है, 12,000 में ये सिर्फ 1,000 लोगों को अलॉट कर रहा है प्रो राटा बेसिस में, ये मैं आगे समझाऊंगा। और बोल रहा है कि 2,000 लोगों को रिग्रेट भेज दिया, मतलब कुछ भी शेयर्स नहीं दिया। और फिर बोल रहा है यहाँ पे कि अब रिमेनिंग कर लो, 12 + 2 14 - 26 कितना होता है, तो 14 - 26 होगा आपका 2 12 12,000 शेयर्स जो हैं वो आपके 12 में से आप कितने दे सकते हो, तो रिमेनिंग जो बचे आप सिर्फ 9,000 शेयर्स दे सकते हो प्रोराटा बेसिस में। ये आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। ये कैसे क्या बोला, मैं अप्लाइड अलॉटेड आपको सब बनाना पड़ेगा। ये क्या बनाना है मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन हमारा हो गया, समझ में आ गया। इस पे एप्लीकेशन का कितना, अलॉटमेंट का कितना, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। पहले आप ऐसे देख लो। भाई यहाँ पे मेरे को एक वर्ड बोला है कि जो मेरा पैसा है वो हो गया है कहाँ गया, हाँ, इशू वाज द ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर्स, मतलब इतने एक्सटेंट से शेयर बढ़ गया। टोटल जो इशू था उससे 13,000 एक्स्ट्रा हो गया, मतलब टोटल 26,000 शेयर्स हो गए। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बनाना है, अप्लाइड बनाना है
और अलॉटेड बनाना है, और ये आपका वर्किंग नोट में रहेगा। तो वर्किंग नोट में आपका अप्लाइड कितना हो गया टोटल 26,000 लोग हो गए। 26 हुए या 23 हुए, 13,000 से एक्सटेंड कर रहे हैं ना, सॉरी 23,000 हुए। 23,000 जो आपके एप्लीकेंट हुए, अप्लाइड हुए, इसमें से आपको अलॉट कितना कर सकते हो आप टोटल 10,000 कर सकते हो। जितना आप इशू करे हो, क्या इशू से ज्यादा अलॉट हो सकते हैं शेयर्स? नहीं हो सकते हैं। अब इसमें कैटेगरी बना लेते हैं। पहली कैटेगरी के एप्लीकेंट है 12,000, उस 12,000 में से सिर्फ आप 1,000 को क्या कर रहे हो, अलॉट कर रहे हो अप्लाइड कैटेगरी में से। ये आगे प्रोराटा में एडजस्ट हो जाएंगे। ये क्या है प्रोराटा में आगे समझाऊंगा। दूसरी कैटेगरी क्या है बोली आपको, यहाँ पे दूसरी कैटेगरी बोली कि 2,000 के जो शेयर्स हैं उनको आप रिफंड कर दे रहे हो, मतलब उनसे कुछ भी नहीं ले रहे हो, लेटर ऑफ रिग्रेट भेज दे रहे हो, मतलब उनके शेयर्स कुछ भी नहीं लिए। अब रिमेनिंग कितने बचे आपके पास, जरा देखना, प्लस करो कितना हो रहा है 14,000 हुआ। देखो 12 + 2 14,000, 14,000 को 23 से माइनस कर दो तो 9,000 होता है। तो 9,000 में से आप ऑलरेडी 9,000 आपको पूरे फुल्ली सब्सक्राइब करने पड़ेंगे। ये आपको समझना पड़ेगा कि ये फुल्ली सब्सक्राइब का बना होगा, ये आपको सबसे पहले बनाना पड़ेगा, तभी आप जर्नल एंट्री ढंग से बना पाओगे। अब अपन क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कितना प्रीमियम था, कितना रुपए कैसे कैसे आया इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले मेरे को एप्लीकेशन पैसा मिल रहा है। एप्लीकेशन में मुझे मनी कितना मिला, 10 रुपए मिल रहा है। याद रखना आप किसके बिहाफ में अकाउंटिंग कर रहे हो, कंपनी के बिहाफ में अकाउंटिंग कर रहे हो। हम अकाउंटिंग कंपनी की करते हैं, शेयर होल्डर्स की नहीं करते हैं। और अलॉटमेंट में आपको मिला प्रीमियम के साथ में, मतलब प्रीमियम जोड़ करके 50 रुपीज। तो मैं अलग अलग लिख देता हूं, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, तो ₹40 प्लस प्रीमियम का 10 रुपए, ठीक है। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में बोल रहा है 50 रुपए प्लस प्रीमियम के साथ में, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो ₹50 प्लस ₹10, ये हो गया आपका कितना अमाउंट मिल रहा है। अब आपको सिर्फ जर्नल एंट्री पोस्ट करनी। ये मेन कोर था जो आपको बनाना सीखना पड़ेगा। जब तक आप ये मेन कोर नहीं बनाएंगे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब ये आपको सॉल्व करना है तो देखो, आप जर्नल एंट्री नॉर्मल आप बनाना जानते हो। आपको जब भी पैसा मिल रहा है तो वो रिसीविंग पेमेंट जो 8 एंट्री आप लोग सीखे होगे, तो रिसीविंग पेमेंट वाली क्या एंट्री सीखे हो, सबसे पहले पैसा एप्लीकेशन का रिसीव होता है। एप्लीकेशन में पैसा कितने से रिसीव हुआ होगा, 23,000 एप्लीकेंट से रिसीव हुआ होगा। कितने रुपए के बेस पे, 10 रुपए के हिसाब से, क्योंकि अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको पैसा कितना मिला होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ एंट्री समझा रहा हूं आप लोगों को। तो 23,000 इंटू 10 कर लूंगा तो 2,30,000 रुपए आप लोग को मिला होगा एप्लीकेशन के समय पे, ठीक। अब इस एप्लीकेशन का मनी को शेयर कैपिटल में जब आप ट्रांसफर करोगे, सुनना ध्यान से, शेयर डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल से क्या करोगे आप, शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफर करोगे कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू एडजस्टेड टुवर्ड्स द सम ड्यू एंड अलॉटमेंट। तो प्रोराटा कैटेगरी हमारे पास है ना अभी भी, आगे मैं समझाऊंगा क्या लिखा हूं। टू बैंक, जो एक्सेस निकला वहां से वो बैंक से रिफंड हो जाएगा। अब देखो शेयर कैपिटल में तो सीधी सीधी सी बात है कितना जाएगा, तो शेयर कैपिटल में मेरा चले जाएगा जितना के लिए मेरे अलॉटेड शेयर थे इशू, 10,000 पे 10 रुपए के हिसाब से, 10,000 शेयर्स पे 10 रुपए के हिसाब से कितना हो गया, 1 लाख रुपए हो गया, 2,30,000 और 1 लाख रुपए शेयर कैपिटल का हो गया। अब देखो आगे शेयर अलॉटमेंट में कितना जाएगा, तो शेयर अलॉटमेंट में जाएगा मेरा जितना मेरा एक्सेस है। देखो मेरा 12,000 रुपए अप्लाइड था, इन्होंने एक्सेस कितना दिया इंटू 10, 1,20,000 रुपए दिया। 1,10,000 रुपए से इनका एक्सेस पड़ा हुआ है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। लेकिन अलॉटमेंट में इनका ड्यू कितना बनेगा, इंपॉर्टेंट वर्ड बोल रहा हूं मैं, क्या ध्यान देना यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलॉटमेंट में इनका ड्यू कितना बनेगा, अलॉटमेंट में इनका ड्यू बनेगा 1,000 इंटू 10, 10,000 रुपए। लेकिन इनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना पड़ा है, 1,20,000 इन्होंने दिया था एप्लीकेशन में, 10,000 रुपए इनका एप्लीकेशन में एडजस्ट हो गया। एक्सेस कितना बचा, 1,10,000 रुपए बचा। लेकिन इनका प्रोराटा है, ये अलॉटमेंट में ड्यू कितने बनेंगे, जितने से भाई अलॉट हुए हैं उतने से ना ड्यू बनेंगे अलॉटमेंट में। तो 1,000 इंटू अलॉटमेंट में कितने से ड्यू, सॉरी 1,000 इंटू अलॉटमेंट से कितने में ड्यू बनेंगे, 40 रुपए। फेस वैल्यू से देख रहे हैं हम, तो 40 रुपए के हिसाब से कितना हुआ, अगर प्रीमियम भी जोड़ लोगे तो 50 रुपए से है, तो 50 इंटू 10,000 कितना हो गया, 1,000 50,000 रुपए से इनका क्या बन गया, अलॉटमेंट में ड्यू बन गया। इनका अलॉटमेंट में ड्यू कितने से बन रहा है, तो 1,000 इंटू 50 रुपए
अलॉटमेंट का 50,000 रुपये से इनका ड्यू बन रहा है, और इनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना पड़ा है, तो इनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी पड़ा है 1,10,000 रुपये। तो इसमें से कितना एडजस्ट होगा, कितना चले जाएगा, तो 1/10 में से सिर्फ 50,000 रुपये अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। देखो इसके अलावा तो और कोई प्रोराटा था नहीं, बाकी सबको तो रिफंड होगा। तो कितना जाएगा, सिर्फ 50,000 रुपये चले गए इनका शेयर अलॉटमेंट में। ये शेयर अलॉटमेंट में इनका 50,000 चले गया। अब रिफंड कितना हो जाएगा, देखो 2,000 के बेस पे ये जो 10 रुपये के हिसाब से दिया ये रिफंड हो जाएगा, कितना हो गया 20,000 रुपये, प्लस यहां से आपका 1/10 में से 50 एडजस्ट हो गया, तो बचा कितना 60,000, तो 60,000 प्लस 20,000 80,000 रुपीज जो है वो क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। अब आप एक बार कैलकुलेट कर लो, 80 प्लस 1,80,000 प्लस 50,000 230 ये हो गई आपकी ट्रांसफर की एंट्री शेयर एप्लीकेशन में प्रोराटा बेसिस में। अब आप ड्यू रिसीविंग तो ड्यू जब रिसीविंग बनाओगे अलॉटमेंट का, तो इतने अमाउंट से कम का रिसीविंग बना लेना। यही था प्रोराटा एडजस्टमेंट में, कैसे ओवर सब्सक्रिप्शन का केस में मैं प्रोराटा एडजस्टमेंट करता हूं। आई होप ये वीडियोस आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को कोई और डाउट्स आते हैं तो मेरा जो मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस नंबर में आप मुझे अपने सारे क्वेश्चंस और डाउट्स व्हाट्सएप करें, तो फिर मैं उसके वीडियोस आपको बना करके डालते रहूंगा। थैंक यू।